सूर गालिब के यहाँ पर कलाम जिंदा है। सूर गालिब के यहाँ पर कलाम जिंदा है। अली दिवाली में रमजान में राम जिंदा है। अली दिवाली में रमजान में राम जिंदा है। कौमी नफरत को मिसाइल से उड़ाने के लिए हमारे दिल में तो अब्दुल कलाम जिंदा है। हमारे दिल में तो अब्दुल कलाम जिंदा है। दोस्तों, आज 21 मार्च है और विश्व कविता दिवस है। सभी शायरों, कवियों और कविता प्रेमियों को द नेटिजन न्यूज परिवार की तरफ से इस कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, अगर हम बात करें कविता और शायरी की तो ये दुनिया का इकलौता ऐसा हुनर है, ऐसा फन है, ऐसी विधा है जिसे सदियों से सम्मान मिल रहा है। चाहे वो राजा महाराजाओं का दौर हो, चाहे वो आज की लोकतंत्र व्यवस्था हो, कवियों और शायरों ने हमेशा समाज को एक दिशा और दशा देने का काम किया है। शायद यही कारण है कि समाज में कवियों और शायरों का स्थान कल भी ऊंचा था और आज भी ऊंचा है। कविता और शायरी की दूसरी खूबी यह है कि ये हुनर न कभी जात पात के बंधन में बंधा, न कभी धर्मवाद के बंधन में बंधा, न ही इसे किसी देश के बॉर्डर ने या सीमा ने इसको बांध पाया। पूरी दुनिया में आज भी कविता और शायरी के प्रेमी मौजूद हैं और पूरी दुनिया में घूम घूम कर शायर और कवि सम्मेलन और मुशायरे पढ़ रहे हैं। उन्हें बराबर इज्जत और सम्मान मिल रहा है। आज इस कविता दिवस के उपलक्ष्य में बांदा जनपद के कुछ युवा कवियों और कवित्रियों और शायरों से द नेटिजन न्यूज की टीम ने बातचीत की है। कवियों और शायरों ने एक दूसरे को विश्व कविता दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ साथ अपनी कविताओं और शायरी के माध्यम से देशभक्ति, आपसी सौहार्द और भाईचारे का पैगाम दिया है। युवा की देश सेवा में रंगी उज्जवल जवानी हो। युवा की देश सेवा में रंगी उज्जवल जवानी हो। शहादत में रखे शव की तिरंगा की निशानी हो। शहादत में रखे शव की तिरंगा की निशानी हो। वंदे मातरम ही शब्द अंतिम क्षण मेरे मुख पर। वंदे मातरम ही शब्द अंतिम क्षण मेरे मुख पर। मेरे भारत की खातिर खत्म मेरी जिंदगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को विश्व कविता दिवस की ढेरों बधाई एवं शुभकामनाएं। 4 पंक्तियां सुनिएगा कि है मेरा मुल्क अब आबाद, ये संवाद जिंदाबाद किए हैं जो भगत अशफाक जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें आजाद करने में मिटे जो देश के खातिर, हमें आजाद करने में मिटे जो देश के खातिर। इलाहाबाद के दिल में मेरे आजाद जिंदाबाद। इलाहाबाद के दिल में मेरे आजाद जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनुराग विश्वकर्मा है और मैं सर्वप्रथम आप सभी को विश्व कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और मैं 4 पंक्तियां अपनी इस पक्ष में आप सभी के बीच रखता हूं, सुनिएगा कि इंसानियत शऊर है ये उसको आया है। इंसानियत शऊर है ये उसको आया है, जिसने किसी की चोट पे मरहम लगाया है। जिसने किसी की चोट पे मरहम लगाया है। उसको ख्याल दादी का देखो है किस कदर। उसको ख्याल दादी का देखो है किस कदर। हामिद खिलौने छोड़ के चिमटा ले आया है। हामिद खिलौने छोड़ के चिमटा ले आया है। मेरा नाम दीपा पटेल है। आप सभी को विश्व हिंदी कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आपके समक्ष 4 पंक्तियां रखती हूँ। खिलती कलियों की पहचान है बेटियां,
खिलती कलियों की पहचान है बेटियां, सूने आंगन की मुस्कान है बेटियां, सूने आंगन की मुस्कान है बेटियां। बेटा बेटी में क्यों फर्क करते हो तुम, बेटे हैं जिस्म तो जान है बेटियां। नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य कौशल है और आप सभी को विश्व कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सीधे अपनी 4 पंक्तियां रखता हूं। हम रंग केसरी श्वेत हम ही हैं, रंग हरा भी हम ही हैं, हम अंबर के हैं चांद सितारे और धरा भी हम ही हैं, हम कश्मीर हम ही काशी हैं, हम गुलमर्ग समेटे हैं तो सियाचिन में बर्फ की चादर ओढ़े हम ही लेटे हैं, हम भारत माँ पर लिखे गए सब नज़्में गजले गीत हम ही हैं, हम सूरज जैसा तेज लिए हैं चांद के जैसे शीत हम ही हैं। भारत माँ की खातिर अपनी जान न्यौछावर करने वाले, भारत माँ की असमत पर जो हंसते हंसते मरने वाले, जाते जाते बोल गए हर ओर उजाले रखना है, भारत माता के आंचल को सदा संभाले रखना है। जय हिंद जय भारत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राशि दोसर है, मैं बांदा की युवा कवित्री हूँ। जैसे कि आज ये विश्व कविता दिवस है, मैं आप सभी को विश्व कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। और इस विश्व कविता दिवस के उपलक्ष्य में मैं 4 पंक्तियाँ आपके समक्ष रखती हूँ कि जो जीवन ज्योति जला दे वो आनंद बनो, जो जीवन ज्योति जला दे वो आनंद बनो, इन फूलों का तुम सुरभित मकरंद बनो, इन फूलों का तुम सुरभित मकरंद बनो, कर्म के पथ पर कदम बढ़ाओ अपने तुम, कर्म के पथ पर कदम बढ़ाओ अपने तुम, सुनो युवाओं उठो विवेकानंद बनो, सुनो युवाओं उठो विवेकानंद बनो। बहुत क्या नाम है आपका? अनुराग विश्वकर्मा। अनुराग जी, आप बांदा की युवा कवि हैं। आप लोगों ने आज किस तरह से विश्व कविता दिवस मनाया है? आज हम बांदा के जितने भी युवा कवि और कवित्री थे, हम सब लोगों ने एक दूसरे से कांटेक्ट किया, हम लोग मिले। फिर हम हमारे शहर की एक वरिष्ठ कवित्री हैं डॉक्टर शबाना रफ़ीक, हम उनके पास गए और उनको हमने पुष्प भेंट किया और उनकी किताब के लिए उनको शुभकामनाएं दी और उनसे मार्गदर्शन लिया और उन्होंने हम भविष्य के लिए हमें कविता के बारे में बहुत सारी नई बातें बताई और हमको प्रेरित किया, जिससे हम लोग कविता के क्षेत्र में अपना भविष्य और अपना निर्माण कर सकें। आप सबको विश्व कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। 21 मार्च को विश्व कविता दिवस मनाया जाता है, जो संयुक्त राष्ट्र की शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन है जिसे यूनेस्को कहते हैं। उन्होंने 21 मार्च 1999 को ये विश्व कविता दिवस 21 मार्च को घोषित किया। ये दिवस घोषित करने के लिए उनका जो लक्ष्य था, जो उद्देश्य था, वो ये था कि संसार जो है वो रेखाओं के द्वारा, भाषा के द्वारा, धर्म के द्वारा बहुत सी अलग अलग जगहों में बटा हुआ है। तो हमें एक मंच चाहिए था जिसमें विभिन्न देश में रहने वाले, विभिन्न धर्मों को मानने वाले और विभिन्न भाषाओं में कविता लिखने वाले एक मंच पे आएँ और अपनी सार्थक प्रस्तुतियाँ उसमें प्रविष्टि के रूप में दें। इसलिए 21 मार्च 1999 में ये दिवस स्थापित किया और प्रतिवर्ष ये मनाया जाता है। मैम, जूनियर हमारे साहित्यकारों के लिए कोई संदेश? देखिए, जूनियर से यही कहना चाहूँगी कि कविता वो माध्यम है जिसमें रोचक तरीके से आप किसी भी भावनाओं को, किसी भी अभिव्यक्ति को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं। जैसे कि हमने स्वतंत्रता संग्राम में देखा, बहुत से कवियों ने, गीतकारों ने बहुत अच्छे गीत लिखे। आप अपनी आज़ादी को हम हरगिज़ मिटा सकते नहीं, वंदे मातरम, ऐ मेरे वतन के लोगों, प्रदीप जी के द्वारा लिखा हुआ ये वो गीत है जिसमें नेहरू जी रो दिए थे। और हम भी जब इस गीत को सुनते हैं तो थोड़ी देर के लिए सीरियस हो जाते हैं और आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो कविता वो अभिव्यक्ति है। लेकिन युवा वर्ग को मेरा एक संदेश जो मैं बहुत ज़ोर से देना चाहूँगी
कि देखिए बहुत सी अभिव्यक्तियाँ होती हैं, कुछ प्रेम, सद्भावना, सार्थकता फैलाने के लिए होती है और कुछ जो है वो नफ़रत, घृणा फैलाने के लिए होती है। तो प्लीज़ नफ़रत और घृणा वाली कविताओं में कभी प्रवेश मत लीजिएगा, वो लंबे समय तक नहीं रह पाती हैं। कविता अवश्य लिखिए अगर आपकी रुचि है। अगर आपकी रुचि केवल कविता लिखना है तो आज ही घोर धुरंधर कविताएं लिखिए, उनको प्रकाशित करिए, कवि सम्मेलनों में, आयोजनों में जाइए। लेकिन अगर आपकी प्राथमिकता दूसरी है तो पहले उस पर ध्यान दें, पढ़ाई लिखाई करें, अपना कैरियर बनाएं, थोड़ी थोड़ी कविता भी लिखते रहें और जब आप अपनी प्राथमिकताओं से निपट जाएं तो कविता अवश्य लिखें, पुस्तक